जब इस सॉफ्ट एंगल से उसने घर में एंट्री की तो धीरे धीरे उसने राखी भी बंधवाई, भैया दूज भी मनवाया। 2-4 साल ये काम होने के बाद वो अपने मुख्य एजेंडे पे आया और फिर उसके बाद उसने वही अपना जो काम करना था कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। संबंध कहाँ बढ़े नहीं बढ़े इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है अभी, परंतु उसने ये दबाव बनाया कि तुझे मेरे से शादी करनी है। मानसिकता है, भाई दूज मनाया, उसके बाद राखी भी बांधी, उसी लड़की से अब वो शादी करना चाहते हैं। यही तो अंतर है इस्लाम में और हिंदू धर्म में, यही अंतर है। पहचान छिपाओ या इमोशनल ब्लैकमेल करो, उनको अपनी तरफ करो, अपनी फेवर में करो, संबंध बनाओ। जहाँ रिलेशन बनता है अपने एजेंडे पे आ जाओ। शादी होगी तो शादी के बाद धर्म परिवर्तन भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पाक नहीं होंगे तब तक आप रिश्ते के लायक नहीं होंगे। पाक तभी होंगे जब आप इस्लाम में आएंगे। आवाज़ वगैरह सुनी थी तो चीख से रहे थे कि इसे मार दिया यही चीज़ हो रही थी। 7:20 की बात थी। हाँ 7 बजे कोई बुरखा पहन के आएगा घर के अंदर को। हाँ बुरखा वाइट ब्लैक कलर का बुरखा पहन रखा था। जब कोई बुरखा पहन के आएगा तो गलत ही मकसद से आएगा। लड़का बुरखा पहनने का मतलब क्या है? जब आया है बुरखा पहन के तो गलत ही काम करने आया, क्लियर सी बात है। भागा है, उन्हें मांस फेंका है, सब कुछ फेंका है, बुरखा उतारा भी है, भागा भी है, चक्कू भी दिखाया लोगों को। तो 2 बंदों को चक्कू भी दिखाया, तो इसका मतलब जब तो लड़का था, जब तो क्लियर है। जब लव जिहाद की बात करते हैं सर तो ऐसा कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों नहीं है लव जिहाद जैसी? जब तो वो बुरखा पहन के आया था, नहीं तो बुरखा पहन के क्यों आता? डायरेक्ट आता घर के अंदर। ये चीज़ है बुरखा, देख रियलिटी बात है। लव जिहाद तो है, ये तो है ही। अब हिंदुओं को फंसाना, हिंदुओं की लड़की को टारगेट करना, उनको फंसाना, प्यार में लगाना या चाहे बहन बनाना बहुत आसान हो गया है। हाँ आसान है जी, क्योंकि इनको पता है कि वो ये लेडी से मान जाती हैं। लड़की उसको भैया बुलाया करती थी और उसी भैया ने देखे क्या किया। चक्कर क्या है, हमारे अंदर मानवता, हिंदू धर्म में मानवता करेंगे ये मानवता लेकर। आप ये बताइए उसमें हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? 2 बालक है हमारे, इनके 6 बालक है, इन्हें तो साला चोरी करवा लो, डकैती करवा लो, फिर फल बिकवा लो, कूड़ा कबाड़ा बिकवा लो। हम क्या ये करवाएंगे अपने बालकों से? इनके तो बालक फालतू है, इनके पास तो हमारे बालक तो 2 ही हैं। 6-6, 9-9 बच्चे इनके पैदा हो रहे हैं, हमारे 2 ही हैं, तो जनसंख्या देश की बढ़ेगी। वो तो फिर कहते हैं अल्लाह की देन। जनसंख्या अल्लाह की कोई देन नहीं है, इनकी फैक्ट्री चल रही है, बस खाली वो अपने लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, ये चीज़ है। क्लियर सी बात ये है। सिर क्या कहेंगे, लगातार दिल्ली में ऐसी घटना हो रही है। जो नेहा नाम की लड़की थी, राखी बांधती थी, भाई बना रखा था, इतना अच्छा रिश्ता होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि उसी लड़के ने छत से उसको फेंक दिया? देखो ये एक ना पूरा एक एजेंडे के थ्रू काम है। एक सुनियोजित एक जैसे षड्यंत्र किया जाता है कि एक चोर की जैसी मंशा होती है कि जब वो क्षेत्र में कहीं जाता है तो वो यही देखता है कि कहाँ खिड़की खुली है, कहाँ दरवाज़ा खुला है, जिससे वो एंट्री कर सके। तो ये सेम उसी तरीके से काम हुआ है। ये लड़का यहाँ पर मार्केट में काम करता था, मजदूरी का काम करता था, कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था और उसी स्थान पे वो उसका रहने की भी जगह थी। तो काम के बाद मोहल्ले में घूमना, इस तरह की रेकी करना और सॉफ्ट टारगेट को ढूंढना, ये इनका एक एजेंडा था। और इन्होंने इसी के थ्रू इसमें घर में एक लिंक ढूंढा, घर में एंट्री की, घर में आके बोला कि जी मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इसे अपनी बहन बनाना चाहता हूँ। अब हम लोग में, हिंदुओं में थोड़ा सा ये होता ही है कि माँ बहन का रिश्ता बहुत पवित्र भी होता है और बहुत कहना चाहिए संवेदनशील भी होता है। इतनी जल्दी भावुक हो जाती हैं महिलाएं, कहते हैं हाँ भाई चलो हमें भी कोई अपना मानने वाला है। उसी के लिए उसको घर में थोड़ी सी एंट्री मिलने लगी और जब इस सॉफ्ट एंगल से उसने घर में एंट्री की तो धीरे धीरे उसने राखी भी बंधवाई, भैया दूज भी मनवाया। 2-4 साल ये काम होने के बाद वो अपने मुख्य एजेंडे पे आया और फिर उसके बाद उसने वही अपना जो काम करना था कि भाई मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। संबंध कहाँ बढ़े नहीं बढ़े इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है अभी, परंतु उसने ये दबाव बनाया कि तुझे मेरे से शादी करनी है। और कोई भी इस तरह की दुर्घटना तभी होती है जब सहमति नहीं बनती है। जब तक सहमति तब तक तो दोस्ती है। कि मानसिकता है, भाई दूज मनाया, उसके बाद राखी भी बांधी, उसी लड़की से अब वो शादी करना चाहते हैं। यही तो अंतर है इस्लाम में और हिंदू धर्म में, यही अंतर है कि उनके यहाँ ये कहा गया है कि आपके अगर माँ जाई बेटी नहीं है तो कोई भी हो, चाचा की हो, ताऊ की हो, बुआ की हो, आप किसी से भी शादी करें जायज़ है। लेकिन हमारे धर्म में चाचा ताऊ की बहन बेटी भी उतनी ही बहन होती है जितनी अपनी बहन होती है।
तो ये संबंधों का जो एक सम्मान है, ये एक इसका एक अंतर है, हर एक अलग उसमें है। ये आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। और ये एक तरह से जो टारगेट तरह चल रहा है कि भाई पहले किसी भी तरह से अपनी पहचान छिपाओ या इमोशनल ब्लैकमेल करो, उनको अपनी तरफ करो, अपनी फेवर में करो, संबंध बनाओ, जहाँ रिलेशन बनता है अपने एजेंडे पे आ जाओ। शादी होगी तो शादी के बाद धर्म परिवर्तन भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पाक नहीं होंगे तब तक आप रिश्ते के लायक नहीं होंगे। पाक तभी होंगे जब आप इस्लाम में आएंगे। इस्लाम में आने का सीधा अर्थ है कि आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। अब जब उनके अनुसार चलेंगे तो उसमें हलाला भी होगा और उसमें जो उनकी शर्तें होती हैं, अगर आप वो तो यहाँ तक भी होता है कि यहाँ ससुर है या जेठ है या देवर है, किसी के भी साथ अगर संबंध है तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ससुर के लिए तो बेटी है, जेठ के लिए भी बेटी होती है। तो ये जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं, इसका एक सीधा संदेश होता है कि ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनके लिए एक सूत्र बनाया जाता है कि ये इनके यहाँ से एक सॉफ्ट एंट्री है। बहन बनाओ, माँ बनाओ, थोड़ा सा प्यार से बात करो, थोड़ा सेवा भाव दिखाओ, घर में एंट्री मिल जाएगी। धीरे धीरे आप उनके सेवक बने हैं, समर्थक बने हैं, आप केयर टेकर बने हैं, और फिर उसके बाद अपने एजेंडे पे आ जाओ। कोई भी तो पहली बात ये करके देखे ना कि भाई आके शुरुआत में सीधा गए कि हाँ जी मुझे आपकी लड़की पसंद है, मैं शादी के लिए ऑफ़र दे रहा हूँ, तो इस पे आए तो मैं दावे से कहता हूँ कि 99.99% रिजेक्ट होगा। लेकिन ये इमोशनली पहले उसको डाइवर्ट किया जाता है, अपनी तरफ फेवर में लिया जाता है, और फिर इस तरह से अपना एजेंडा पूरा किया जाता है। लव जिहाद यही है। क्या पहले से वो रेकी कर रहा था यहाँ पे? बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि उनका काम ही यही है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ उस क्षेत्र में ही उसे अपनी ये सारी चीज़ें तलाश नहीं होंगी। अब वो लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु का लड़का था और ये लड़की अभी 19 वर्ष की हुई थी। तो आप सोचिए कि अब से अगर 4-5 वर्ष पहले जो 14-15 वर्ष की होगी, उसकी समझ कितनी होगी। वो डेवलप्ड भी नहीं है, वो मेजर भी नहीं है। तो एक नाबालिग को, एक छोटी बच्ची को, जब एक टीनेजर होती है, जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तब इस तरह से बरगलाना कितना आसान होता है। सुबह 7 बजे बताया जा रहा है वो आता है। लड़की उसको राखी भी बांधा करती थी, भाई दूज भी मनाया करती थी, जैसा कि हमें सर ने बताया। किस तरीके का ये लोग रिश्ता ऐसा निभा रहे हैं? ये रिश्ता नहीं निभा रहे, ये तो अपने काम में फोकस कर रहे हैं। हम ही लोग ढीले पड़े हुए हैं और ये काम तो पूरा अपने अपने काम में लगे पड़े हैं और हम लोग इनको ध्यान नहीं दे रहे। जब ये काम हो रहा था तो एक बता, कोई छोटा बच्चे को आप किसी बच्चे को टॉफ़ी की गोली दे दो तो वो अपने आप खिंचा आता है। तो ऐसे ही इस बच्चे के साथ हुआ, उनको लेना देना, पैसे का लेन देन हुआ, कुछ ना कुछ हुआ होगा। जब भी इंसान ने आदमी को हुआ, जब प्यार बढ़ा, बात हुई, फिर रक्षाबंधन बना, लेन देन हुई, तो जब भी तो हुआ ये रिश्ता। अब उन्होंने रिश्ते का फ़ायदा उठा लिया, बाद में यही चीज़ हुई है उसके साथ। आपने कुछ देखा था ऊपर से फेंकते? नहीं, फेंकते हुए नहीं देखा। उस टाइम पे हम सो रहे थे और हमारे बिल्कुल बगल में ही है हमारा घर। हाँ जी। कुछ आवाज़ सुनी? आवाज़ वगैरह सुनी थी तो चीख से रहे थे कि इसे मार दिया, यही चीज़ हो रही थी। 7:20 की बात थी। हाँ। क्या लगता है किस मकसद से वो सुबह 7 बजे आ गया था? 7 बजे कोई बुरखा पहन के आएगा घर के अंदर। हाँ, बुरखा वाइट ब्लैक कलर का बुरखा पहन रखा था। जब कोई बुरखा पहन के आएगा तो गलत ही मकसद से आएगा। लड़का बुरखा पहनने का मतलब क्या है? जब आया है बुरखा पहन के तो गलत ही काम करने आया, क्लियर सी बात है। जब कोई इंसान, हमें कोई लड़का है, लड़के का बुरखा पहनने का मतलब नहीं है। जब आया है तो उसका मतलब गलत काम करने आया, क्लियर सी बात है। बुरखे के पीछे कौन था, क्या था? नहीं, लड़का था। वो तो सबको पता है, क्योंकि भागा है, उन्हें मांस फेंका है, सब कुछ फेंका है, बुरखा उतारा भी है, भागा भी है, चक्कू भी दिखाया लोगों को। तो 2 बंदों को चक्कू भी दिखाया, तो इसका मतलब जब भी तो लड़का था, जब भी तो क्लियर है। कौन था कौन नहीं था वही था, सबको पता है। वो भागा है, कैमरे में आया, भागते हुए आया है, क्लियर सी बात है ये चीज़ें। जाते हुए किसी ने देखा था यहाँ से? हाँ, नहीं आते हुए तो किसी ने देखा, मगर जाते हुए जो सब कईयों ने देखा है ये चीज़ें। कुछ पता लगा क्यों मारा, किस लिए मारा? भाई वो शादी करने की कह रहा था और शादी के लिए ना, लड़की ने मना कर दिया, तो इसी बात के लिए मार दिया उसे, फेंक दिया उसे उठा के, ये चीज़ें। जब यहाँ से वो जा रहा था तो किसी ने उसको रोकने की कोशिश करी, चक्कू दिखा दिया। तो आदमी अपनी जान बचाएगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में हर आदमी ब्रेड लेने जा रहा है, समोसे लेने जा रहा है, नाश्ता लेने जा रहा है, तो आदमी नॉर्मल तरीके से जाता है। कोई लड़ने के तरीके से कोई चीज़ लड़ने के नहीं, कोई आएगा तो आदमी बचाव करेगा अपना। मगर नॉर्मली तरीके से किसी को चक्कू दिखाओगे अचानक तो वो तो वैसे ही डर जाएगा। सिर्फ वो एक था? हाँ, अभी तो एक था। हाँ जी।
यहाँ शायद ये पूरा हिंदू इलाका है। हाँ जी पूरा हिंदू है। आप लोग सुबह सुबह भी 7-8 इकट्ठा हो सकते थे, हो भी गए होंगे। कोई स्पीड में जो इंसान जो काम करना है उसके तो सोच बना के आया ना वो कि भागना है ये काम करना है, मगर नॉर्मली सुबह सुबह इंसान कैसे उसको ध्यान देगा बताइए आप। मतलब वो सुबह ही सोच के आया था मुझे मारना। हाँ वही चीज़ है ना, जब भी तो भागने की उसकी पूरी प्लानिंग से आया था ना वो, तो जब भी तो वो भागा, नहीं तो भागता ही क्यों। जब लव जिहाद की बात करते हैं सर तो ऐसा कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों नहीं है लव जिहाद जैसी, जब भी तो वो बुर्का पहन के आया था, नहीं तो बुर्का पहन के क्यों आता, डायरेक्ट आता घर के अंदर। ये चीज़ है, बुर्का देख रियलिटी बात है, लव जिहाद तो है, ये तो है ही। अब हिंदुओं को फंसाना, हिंदुओं की लड़की को टारगेट करना, उनको फंसाना, प्यार में लगाना या चाहे बहन बनाना बहुत आसान हो गया है। हाँ आसान है जी, क्योंकि इनको पता है कि वो ये लेडीज़ें मान जाती हैं। लेडीज़ों को इनके कोई बता दो कोई हिंदू की लड़की इनकी तरफ गई है, कोई नहीं जा सकती। हमारे में ही कमी है, हम अपनी बेटियों को नहीं समझा पा रहे, बेटियाँ नहीं समझ पा रही हमारी, तो हमारे में थोड़ी सी कमी तो हमारे में भी है ना, हम नहीं समझ पा रहे, हमारी बेटियाँ नहीं समझ पा रही। इनके पास टाइम ही टाइम है, हम हिंदू के बालों के पास कोई टाइम नहीं है, इनको क्या करेगा इंसान बताइए। वो घर पे आता था, खाना पीना खाता था, अच्छा रिश्ता निभाया था। हाँ काय बात का रिश्ता है जी, इनके नहीं तो कोई त्योहार की कोई वैल्यू नहीं है। इनके 2 त्योहार हैं, एक मीठी ईद एक खट्टी ईद, 2 ही ईद हैं। हमारे यहाँ तो अच्छा हज़ारों त्योहार हैं, हम त्योहार बना के तो थक जाएंगे, मगर इनके पास तो 2 ही त्योहार हैं, इनकी गिनती भी नहीं है इनके पास त्योहारों की। ये चीज़ है, इनके कौन से त्योहार है बताइए, एक एक्स्ट्रा त्योहार बांधा करती थी, उसका भी कोई मान सम्मान उस लड़के ने नहीं। मान सम्मान तो एक बात बताइए, इस मोहल्ले के अंदर इतनी बड़ी वारदात कर दी, मान सम्मान रखता तो फेंकता ही क्यों वो। ये चीज़ है ना, ऐसा काम ही नहीं होता था वो। चलो उसने थोड़ी शर्म करी होती, उसने इतने दिन रहा था, राखी बंधवाई थी, क्या रिश्ता था वो उसे पता था दोनों को, मगर उसकी तो मर्यादा तो रखता थोड़ी बहुत। नहीं तेरी नई सेटिंग हो रही थी, कोई बात नहीं हो रही थी, तेरा बेल जोल नहीं बन रहा था, उसको छोड़ देता, उसे फेंकने का क्या मतलब था। ये चीज़ है मेरा कहना। अंकल जी आप भी यही रहते हैं? नहीं मैं दूर रहता हूँ। तो दूर रहते हैं, क्या कुछ कहेंगे ऐसी वारदात देखते हैं अपने घर के बिल्कुल पास ही में देखते हैं, लड़की उसको भैया बुलाया करती थी और उसी भैया ने देखे क्या किया। तो चक्कर क्या है, हमारे अंदर मानवता, हिंदू धर्म में इनमें मानवता करेंगे ये मानवता लेकर भाई क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। हमें ही थोड़ा बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। सालों से ये चलता आ रहा है, जैसे हो तैसा करना पड़ेगा, क्या होगा, जैसे तैसा करना पड़ेगा क्या होगा। क्या करेंगे आप ये बताइए, उसमें हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। 2 बालक हैं हमारे, इनके 6 बालक हैं, इन्हें तो साला चोरी करवा लो, डकैती करवा लो, फिर फल बिकवा लो, कूड़ा कबाड़ा बिकवा लो, हम क्या ये करवाएंगे अपने बालकों से। इनके तो बालक फालतू हैं, इनके पास तो हमारे बालक तो 2 ही हैं। भैया वो तो इनकी जनसंख्या, समझा ही जा सकता भैया वो तो इनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, यानी हमें तो गुलामी पसंद है, गुलाम होना। संविधान से, पुलिस से, सरकार से जब इनकी जनसंख्या बढ़ेगी क्या होगा भाई, जनसंख्या इनकी बढ़ेगी क्या होगा भाई। ये 6-6, 9-9 बच्चे इनके पैदा हो रहे हैं, हमारे 2 ही हैं, तो जनसंख्या देश की बढ़ेगी। तो फिर कहते हैं अल्लाह की देन। जनसंख्या अल्लाह की कोई देन नहीं है, इनकी फैक्ट्री चल रही है, बस खाली वो अपने लगे रहो मुन्ना भाई MBBS। ये चीज़ है, क्लियर सी बात क्या है। इन जैसों को संविधान, सरकार, पुलिस, इन चीज़ों का डर नहीं है। इनको डर होता तो ऐसी बात क्यों होती, इनको डर भय होता तो ऐसा काम ही क्यों करते। ये वो तो पूरा मकसद से आया था ना, चाकू लेकर आया, बुर्का पहन कर आया, वो तो आई इसी का मकसद, किसी तो मर्डर करना है, उसका मानना है, जो भी है मकसद यही था। फिर डर वो होता पुलिस का, प्रशासन का, समाज का, तो ऐसा काम ही क्यों करता।